Hello students, this is Chandan Gautam, and in the previous classes we have discussed about what is physics, differential calculus, applications, how we use the formulas or properties of differentiation, integration and properties of integration, right? In this lecture we will discuss about the logarithm. ठीक है, यहाँ हमें बात करनी है लॉगरिथम की, जो कि एक ब्रीफ आइडिया देखना है. बाकी आप लॉगरिथम के बारे में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के अंदर, राइट? तो अगर मैं बात करूँ लॉगरिथम टर्म की, ठीक है, जैसा कि हमने हर बार कोई भी टॉपिक पढ़ा हमने उस टर्म का मीनिंग पता किया है. ठीक है, ध्यान से देखना, एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझते हैं. लेट सपोज मैंने बोला 81 का जो लॉगरिथम हम मान रहे हैं उसको माना 3⁴. इस तरीके से मेरे पास एक कोई एग्जाम्पल है. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं लॉग को किसी भी बेस नंबर को उससे कंपेयर करूं तो वो कितना रेज हो सकता है, दैट मीन्स इफ आई टॉक अबाउट बेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे log 81 का लेना है मुझे, किसके इक्वल है 3⁴, और इसका बेस क्या है मेरे पास 3, तो 3 इसका बेस हो जाएगा, log हो गया 81 का, और वो किसके, उस नंबर के इक्वल हो जाए, दैट मीन्स 4. ठीक है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो किसी भी नंबर का लॉगरिथम जो है उसकी बेस की पावर में वो कितना रेज हो सकता है टू ऑब्टेन दैट नंबर, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज द लॉगरिथम. बात समझ आई? ठीक है, अब देखो लॉगरिथम के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ हमारे पास फॉर्मूलाज हैं जो हमें लॉग को सॉल्व करने के लिए, बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो लॉग को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं. जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला है कोई भी दो फंक्शंस हमारे पास लॉग के अंदर प्रोडक्ट के अंदर गिवन हो, दैट मीन्स लॉग ए के बेस के अंदर हमारे पास कोई भी दो फंक्शंस हैं जो क्या है प्रोडक्ट के अंदर है, log m.n. ठीक है, तो जैसे log m.n की बात करूंगा तो सेम बेस के लिए वो क्या हो जाएंगे, जब भी प्रोडक्ट के अंदर होंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेटली log के साथ ऐड हो जाएंगे, दैट मीन्स log m प्लस log n, और बेस क्या है दोनों का सेम ही रहेगा. ठीक है, सेम ही अगर मैं बात करूं कि ये प्रोडक्ट में थे तो ऐड हो गए, अगर मैं बात करूं कि यही मेरे पास क्या हो डिवाइड के अंदर हो, दैट मीन्स log m/n के टर्म में होंगे तो वहीं पे प्लस की जगह किसका सिंबल आ जाएगा, माइनस का सिंबल आ जाएगा, दैट मीन्स log m माइनस log n हो जाएगा. ठीक है, उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर अपन ने पढ़ा था किसी की x की पावर n की टर्म में पढ़ा था. यहीं पे अगर मैं बात करूं किसी फंक्शन की पावर में हो, ठीक है, दैट इज log m⁴n, तो वो पावर हमारे पास कहाँ आ जाएगी, आगे की तरफ आ जाएगी और log m हो जाएगा. ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? अगेन आई रिपीट, लॉगरिथम का सिंपली मीनिंग इतना है कि किसी भी नंबर का लॉग जो है वो उसके बेस की पावर में उसी नंबर को ऑब्टेन करने के लिए उसकी पावर कितनी मैं रेज कर सकता हूँ, कितनी इंक्रीज कर सकता हूँ, दैट इज नॉन एज द लॉगरिथम. बात समझ आई? ठीक है, सेम उसका एग्जाम्पल भी देखा और उसकी ये 3 मेजर मेरे पास प्रॉपर्टीज हैं जो हमें ध्यान रखनी है. बात समझ आई? ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं. अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था इन द प्रीवियस लेक्चर. एक क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ v1 टू v2 1/v dv. याद आया क्वेश्चन? यही क्वेश्चन दिया था. अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो इंटीग्रेट करूंगा तो याद आया अपन ने बोला था 1/x dx a to b, या मैं a to b को हटाता हूं नॉर्मली अगर इसकी बात करूं तो इंटीग्रेट करके क्या आया था, log x आया था इसका. और डिफरेंशिएशन में भी यही पढ़ा था कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है अपने पास में 1/x. तो और इंटीग्रेशन क्या था, इट इज द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन. बात समझ आई? तो देखो यहाँ पे हम अगर यही प्रॉपर्टी अगर हम यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इसका हो जाएगा फॉर्मूला हम लिखेंगे 1/x dx इज इक्वल्स टू log e रेज़ टू बेस x हो जाएगा. ये हमने प्रॉपर्टी यूज करी यहाँ पे. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 1/v का कितना हो जाएगा, log v, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास, v1 से v2 तक. यही बात करी अपन ने. तो देखो फिर था क्या अपने पास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स log e के बेस में v2 माइनस ऑफ log e रेज़ टू बेस v1.
ठीक है, अब ध्यान से देखो ये क्या बन गया अपने पास में, log m माइनस लॉग n बन गया। यहाँ तक बात समझ आई, log m माइनस लॉग n बन गया। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ log m अपॉन n, दैट मीन्स log v2 अपॉन log v1। बात समझ आई किस तरीके से हमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है वेरी गुड, नहीं आता है तो हमें क्या होगा, कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर उनकी एप्लीकेशन को मुझे क्या करना है, यूज करना है। और हमेशा ध्यान रखना जो भी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो उसको मेंशन कर दो, दैट इज जहां हम यहाँ पे बात करें log m माइनस log n इज इक्वल्स टू log m अपॉन log n। बात समझ आई, ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी लॉगरिथम, व्हाट इज लॉगरिथम, properties of logarithm and how we can apply logarithm in the numericals, right class। बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, चलो, थैंक यू।